फिर फर्दर हमारे पास है सेकंड आर्च। आई होप आपको फर्स्ट आर्च समझ आ गई होगी। सेकंड आर्च में फिर आपको हम हायोइड आर्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारे पास हायोइड बोन बन रही होती है। ठीक है। अच्छा, इस आर्च में से जो कार्टिलेज हमारे पास बन रहा होता है उसको हम रिचर्ड्स कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद इसकी जो नर्व है वो है हमारे पास फेशियल नर्व। ठीक है, और ये आर्च जो है हमारे पास ये फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, फेशियल नर्व्स है और फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब इसकी बोन्स कौन कौन सी हैं? इसमें आता है आपके पास स्टेपीज, जो मिडिल ईयर की एक बोन रह गई थी हमारे पास। दूसरा आपका स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट और हायोइड बोन का कुछ पोर्शन। हायोइड बोन की हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। लेसर होन होता है हमारे पास, ग्रेटर होन होता है और बॉडी होती है। अब लेसर होन और बॉडी का अपर पोर्शन, ठीक है, बॉडी का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो है वो हायोइड बोन का, वो हमारे पास सेकंड आर्च से बन रहा है। ठीक है, जो दूसरा पोर्शन है वो आगे फिर हम थर्ड आर्च में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी होती हैं आपके पास बोन्स। ये आप यहाँ से देख लो कि कौन कौन सी बोन्स हैं। फेशियल नर्व है हमारे पास, स्टाइलोइड प्रोसेस ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टाइलोइड प्रोसेस और हायोइड बोन ये नज़र आ रही है ना आपको। इसका ये छोटे वाला होन है ये, और ये जो बॉडी है ना, ये इतनी सी जो बॉडी नज़र आ रही है, इसका आधा पोर्शन अपर पोर्शन। ठीक है, ये इससे बन रहा होता है सेकंड आर्च से। फिर फर्दर हमारे पास है कि मसल्स कौन से हैं। मसल्स भी इसके हमारे पास होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। मसल्स भी इसमें हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स होते हैं। बक्सीनेटर, ऑरिकुलरिस, ये सारे मसल्स जो हैं ये एक्सप्रेशंस बनाने में आपके पास हेल्पफुल होते हैं। फ्रंटालिस जो आपके माथे का होगा, प्लेटिज्मा, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और ऑर्बिकुलरिस ओकुलर। ऑरिस जो आपकी आंखों के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, एनसर्कल होता है। ओकुलाई मुंह का मसल, फ्रंटालिस आपका माथे का मसल। ठीक है, ये अब आप देख लो यहाँ से, ये आपकी बोन्स हो गई हैं। ठीक है, और ये आपके मसल्स हो गए हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन के मसल्स यहाँ नहीं लिखे हुए, लेकिन एक्सप्रेशन के मसल्स भी इसी में आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्वेल्विंग के मसल्स होते हैं। डाइगैस्ट्रिक की आपकी पोस्टीरियर बेली, आपका स्टेपीडियस मसल। ठीक है, स्टेपीज बोन भी इधर है और स्टेपीडियस मसल भी इधर है, ये याद रखना है अपने बात। फिर फर्दर आपके पास स्टाइलोहायोइड मसल। ठीक है, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स देख लिए हमने सारे सेकंड आर्च में, और स्वेल्विंग के मसल्स देख लिए। डाइगैस्ट्रिक की जो एंटीरियर बेली थी वो फर्स्ट आर्च में थी और इसमें पोस्टीरियर बेली है। और स्टेपीस बोन इसके अंदर है तो जाहिर बात है उसका मसल भी साथ आएगा। स्टेपीडियस मसल आ गया और स्टाइलोहायोइड बोन आ गई। ठीक है, अब इसका जो निमोनिक है, इसमें भी जो लड़का है ना हमारे पास, लड़का नहीं है, इसमें एक मर्द है। ठीक है, बड़ा सख्त किस्म का, उसका नाम भी बिली है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वो जो आदमी है ना वो फ्रॉनिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत गुस्से में है। ठीक है, फ्रॉनिंग कर रहा है। और इसके अलावा उसने अपने दोनों हाथों में ना बिल्कुल वो तैयार खड़ा है लड़ने के लिए किसी से। एक हाथ में उसने अपने स्ट्रिंग्स पकड़ी हुई हैं, रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं, और दूसरे हाथ में उसने एक बॉक्स पकड़ा हुआ है जो कि हॉर्स शू शेप्ड है। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड एक बॉक्स पकड़ा हुआ है उसने, रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं और वो तेवरियाँ चढ़ाए खड़ा हुआ है, फ्रोनिंग कर रहा है। उसका नाम भी बिली है। अब बिली उसका नाम है, इसका मतलब है कि डाइगैस्ट्रिक की किसी बैली का नाम की बात हो रही होगी। ठीक है, तो इसमें पोस्टीरियर बैली होती है। ठीक है, एंटीरियर बैली फर्स्ट आर्च में थी, पोस्टीरियर बैली सेकंड आर्च में। अब वो फ्रोनिंग कर रहा है। फ्रोनिंग कर रहा है मतलब वो अपने माथे पे ना ऐसे उसने बल लेकर आया हुआ है वो। अब वो उन बलों के लिए ना आपके पास कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रंटालिस मसल्स वगैरह। ठीक है, यानी कि वो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है अपने, है ना, ये फ्रोन करना एक फेशियल एक्सप्रेशन है ना, तो इसका मतलब है फेशियल एक्सप्रेशंस वाले सारे मसल आपके पास आ जाएंगे सेकंड आर्च में। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये याद कर लेते हैं तो। एक हाथ में उसने रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं, रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं, इसका मतलब है कौन कौन सी बोन्स आ गई हैं हमारे पास, स्टेपीस और स्टेपीडियस। ठीक है, स्टेपीडियस मसल आ गया, स्टेपीस बोन आ गई। ठीक हो गया, ये बात होगी। फिर उसने हॉर्स शू शेप्ड एक बॉक्स पकड़ा हुआ है। हॉर्स शू मतलब एच से याद कर लो कि हायोइड बोन, हायोइड बोन भी इसमें आ गई। ये अब आपका इतना पूरा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर थर्ड आर्च है हमारे पास, उसकी नर्व है हमारे पास ग्लोसोफ्रिंजियल। उसकी जो बोन्स हैं उसमें हमारे पास हायोइड बोन की का ग्रेटर होन, ये बात याद रखनी है आपने। और उसकी बॉडी का लोअर पोर्शन मसल हो गया स्टाइलोफ्रिंजियस मसल। ठीक है, हायोइड बोन का लेसर होन और अपर पोर्शन आपके पास सेकंड में है, और लोअर पोर्शन और ग्रेटर होन, बड़ा होन, बड़ा होन है तो बड़ी आर्च में होगा, थर्ड आर्च बड़ी है तो इसमें थर्ड मतलब नंबर बड़ा है, वैसे कोई साइज का कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो ये होन आ गया इसमें ग्रेटर होन। ठीक है, थर्ड में, और लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि थर्ड आर्च का निमोनिक क्या है। थर्ड आर्च में आपने याद रखना है जिराफा, ठीक है, ज़राफ़ा होता है ना, ज़राफ़ा, जिराफ, ठीक है, जिराफ आपने याद रखना है। आपको पता है कि उसकी लंबी, अब आपने उसकी शक्ल अपने जहन में लेकर आनी है। उसकी लंबी सी गर्दन होती है, ठीक है, और जो उसके आपके पास जो आपके उसके पाँव होते हैं ना, वो हमारे पास आपने देखा है कि ऐसे हुड की तरह के होते हैं, ठीक है, गोल गोल से हुड की तरह के, तो उसको हम कहेंगे होर्सशू शेप उसके फुट होते हैं। और वो बड़ा स्टाइलिश सा है ना, उसने अपनी लंबी सी गर्दन में ना स्कार्फ पहना हुआ है, स्टाइलिश सा स्कार्फ पहना हुआ है। तो लॉन्ग नेक का मतलब है कि उसमें फेरेंक्स होगा, ठीक है, फेरेंक्स का कोई सीन आता है उसमें। तो फेरेंक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि स्टाइलोफ्रेंजियस मसल है, ठीक है। फेरेंक्स से आपने याद रखना है उसका लॉन्ग नेक है, मतलब उसका फेरेंक्स भी बड़ा होगा, तो उसमें आपने फेरेंक्स से बस याद रखना है कि इसमें कोई फेरेंक्स से रिलेटेड कोई चीज़ आनी है, कोई पोर्शन आना है, तो वो स्टाइलोफ्रेंजियस होगा। फिर होर्सशू शेप से आपकी हाइयोइड बोन आपने याद कर लेनी है, और स्टाइलिश स्कार्फ से आपने स्टाइलोफ्रेंजियस मसल वगैरह याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ और सिक्स्थ रह गई हैं हमारे पास। फोर्थ आर्च की जो नर्व है आपके पास वो है वेगस, 10th क्रेनियल नर्व। अच्छा, वेगस नर्व के ना आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। अब फोर्थ आर्च में वेगस नर्व की सुपीरियर लरेंजियल नर्व है, ठीक है, सुपीरियर लरेंजियल ब्रांच स्पेसिफाई है, ये याद रखनी है, सुपीरियर लरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। अब इसमें आपके पास कुछ, अच्छा इसमें ना अब आपके पास बोन्स नहीं बनती, फोर्थ आर्च से आपकी बोन्स नहीं बनती, कुछ कार्टिलेजिस बनते हैं लैरिंक्स के। कौन कौन से कार्टिलेजिस, मैंने आपको पहले भी बताया है इसके कौन कौन से कार्टिलेजिस होते हैं, क्रिकोइड और एरिटिनॉइड, ठीक है। क्रिकोइड और एरिटिनॉइड मैंने आपको पहले पिछली आर्च में भी बताया है, ठीक है, पता नहीं कौन सी आर्च में मैंने बताया था, लेकिन वो याद कर लेने आपने। और इसके अलावा आपके इसमें क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी होता है और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा थायराइड कार्टिलेज भी इसमें बनता है। ये सारे कार्टिलेजेस हो गए। और इसमें मसल्स कौन से होते हैं आपके पास, मसल्स होते हैं आपके पास लिवेटर पैलेटिनी मसल, फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ठीक है। लिवेटर पैलेटिनी जो है ना, उसका काम क्या होता है कि उसने फूड को स्टॉप करना होता है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होने से रोकना होता है फूड को लिवेटर पैलेटिनी ने। और फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स ने आपके फूड को डाउनवर्ड मूव करना होता है, ठीक है। फेरेंक्स के मसल्स, कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को डाउनवर्ड आपके जो है ना फेरेंक्स से आपके डाउनवर्ड आपके एसोफेगस में जाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि लरेंजियल कार्टिलेजिस क्या है हमारे पास। लरेंजियल कार्टिलेजिस हमारे पास बन रहे हैं फोर्थ आर्च से, ठीक है, सुपीरियर लरेंजियल ब्रांच होती है वेगस नर्व की फोर्थ, और बोन्स इसमें नहीं होती, ठीक है। ये कार्ट देख लिया आपने, और मसल्स देख लिए, लिवेटर पैलेटिनी, फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स, और इसके अलावा क्रिकोथायरॉइड मसल्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्रिकोथायरॉइड मसल का क्या काम होता है कि इसने वोकल कॉर्ड को टेंस करना होता है, सही हो गया। अच्छा, अब इसका हम निमोनिक देख लेते हैं। इसमें भी आपने जिराफ याद रखना है, ठीक है, ज़राफ़ा। अब लॉन्ग नेक होती है, ये आपको पता है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है ज़राफ़ा, उसमें पिछली आर्च में हमने ज़राफ़ा का स्ट्रक्चर याद रखा था, ठीक है, प्लस स्टाइलिश सा ज़राफ़ा था। अब ये जो दूसरा ज़राफ़ा है ना, इसने क्या किया कर रहा है, ये लीव्स खा रहा है, ठीक है, पत्ते खा रहा है खड़ा हुआ। अब पत्ते खाते खाते क्या हुआ कि उसके वो एयर पाइप में फंस गए, ठीक है। अब उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले गए। क्यों रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले गए, क्योंकि वो बड़ा एंजॉय कर रहा था और क्रिकेट देख रहा था, इस वजह से। अब हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग नेक मतलब कि फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स होंगे। लॉन्ग नेक मतलब फेरेंक्स उसमें कहीं शो हो रहा होगा, ठीक है, बड़ी सी उसकी नेक है तो उसका फेरेंक्स भी बड़ा सा होगा, तो कुछ फेरेंक्स से रिलेटेड इसमें आना चाहिए, तो इसमें फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स आ जाएंगे। ईटिंग लीव्स में आपने बता देना है कि यानी कि वो अपने च्यू करने वाले कुछ एसोफेगस के कुछ मसल्स यूज़ कर रहा है, एसोफेगस के नहीं, कुछ मसल्स यूज़ कर रहा है कि वो डाउनवर्ड जाएं, आपका फूड डाउनवर्ड जाए। तो उसमें कौन से आ जाते हैं आपके यही आ जाते हैं ना, फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एयर पाइप में अगर वो चला गया, एयर पाइप में चला गया, इसका मतलब है कि उसका जो लिवेटर पैराटिनी मसल था ना, जिसका काम था कि उसने स्टॉप करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से, वो ख़राब था, ठीक है, वो वर्किंग में नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो क्रिकेट देख रहा था। तो लिवेटर पैराटिनी मसल हमें याद कर लेना है, और वॉचिंग क्रिकेट तो सी से याद कर लेना कि क्रिकोथायरॉइड मसल इसमें होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी। फिर हमारे पास है सिक्स्थ आर्च, ठीक है। सिक्स्थ आर्च में भी हमारे पास वेगस नर्व होती है, लेकिन वेगस नर्व की रिकरेंट लरेंजियल ब्रांच होती है, ठीक है। इसमें भी बोन्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कुछ मसल्स होते हैं, जैसे कि लैरिंक्स के इंट्रिंसिक मसल्स। अब इसका भी आप निमोनिक याद करो कि एक लड़का है जो कि 6 साल का है, ठीक है, 6 साल का एक बच्चा है हु स्पीक्स वेल, जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। उसका माइम नाम है, ये आप बस छोड़ दो कि एक लड़का है 6 साल का, यानी कि सिक्स्थ आर्च की हम बात करेंगे। 6 साल का एक लड़का है जो कि स्पीक्स वेल, अच्छा बोलता है। तो स्पीक्स में हमारे पास लेरिंग्स यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग के लिए, लेरिंग्स के इंट्रिंसिक मसल्स, ठीक है। ये बात इस तरह से आपने याद कर लेनी है। ये डायग्राम और देख लें आप लोग, ये देखो
इसमें भी डेरिवेटिव्स बताए हुए हैं। ये आपको नज़र आ रही है मेलियस और इनकस, और फिर ये आगे आके आपको स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट नज़र आ रहा है, और ये आपको जो है फर्स्ट फ्रेंजल आर्च कार्टिलेज नज़र आ रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, और ये एंटीरियर लिगामेंट ऑफ द मेलियस, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये सारी आपके पास फर्स्ट आर्च से बन रही है। उसके बाद आपको पीछे स्टेपीज नज़र आ रही है, ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है, और ये आपका लेसर होर्न नज़र आ रहा है आपको हायोइड का। ये जो है ना चीज़ें, और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना, 4 चीज़ें आपकी सेकंड आर्च से बन रही हैं। फिर ग्रेटर होर्न आ गया हायोइड बोन का, जो कि आपके पास थर्ड आर्च से बन रहा था। फिर आपके पास ये थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेजेस वगैरह आ गए हैं, जो आपके पास फोर्थ और सिक्स्थ आर्च से बन रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो गई हैं। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।